चलो आ देते हैं। तो तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है जो तुम फेस कर रहे हो। जो पुराना प्रॉब्लम है वो तो हमने देख लिया, वो तुम्हारे साथ में भी रहा होगा, लेकिन तुम्हारा अपना क्या प्रॉब्लम है? सर जैसे कि अगर हमें एक दिन में 4 आवर्स मिले और फिर उस 4 आवर्स के लिए हमने ऐसा सोचा कि आज 35 क्वेश्चंस करने हैं, पर फिर होता है एक्चुअली कुछ 20 या फिर 30 होते हैं, और जो बाकी के 5 और वो 10 होते हैं वो उस टाइम पीरियड में ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो बाद में फिर छूट जाते हैं। ये प्रॉब्लम है मेरा। मतलब तुमने अपने प्लानर में जितना भी रखा है सॉल्व करने के लिए या टू डू लिस्ट बनाई है, उसमें हर बार ऐसा हो रहा है कि अराउंड 25% रह जाता है? हर बार नहीं होता, पर कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। हाँ। तो देखो कभी कभी होता है, देखो ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि हमें अपने सिस्टम पे फिर से वर्कआउट करना है। जैसे सपोज मैंने किसी टाइम पे कम रखा, किसी टाइम पे ज़्यादा रखा, तो मुझे ये पता चल गया कि 25% छूट रहा है, मतलब स्पीड थोड़ी सी कम है। ये बिल्कुल सही बात है कि टारगेट थोड़ा ऊपर सेट करना चाहिए, लेकिन अगर 25 सपोज 100 क्वेश्चन रखे और 25 रह गए, इसका मतलब है कि स्पीड कम है। नेक्स्ट टाइम हमें 75 रखने हैं, फिर 75 से हमें उसको 80 पे ले जाना है, 85 पे ले जाना है, 90 पे ले जाना है, क्योंकि सडनली अगर तुम स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो डिसइंटरेस्ट आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद, कि अभी 100 रखा नहीं हुआ, फिर 100 रखा नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है मतलब माइंड ये सोचने लगता है कि हाँ कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये उतनी इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होने लगे कि हमने सपोज 75 ही रखा, वो 75 हो गया, तो माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, अब हम 80 ट्राई करके देखते हैं। तो वो देखो क्या होता है कि वो टाइम एंड टाइम तुम्हें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। कभी कभी टॉपिक डिफिकल्ट भी होता है, क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं। मतलब ऐसे लेकर के चल सकते हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में हो सकता है कम टाइम लग रहा हो, लेकिन बाइनोमियल में ज़्यादा टाइम लगने लगे, ठीक है। या सपोज हम वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं फिजिक्स में, उसमें कम टाइम लग रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास या आगे आरबीडी में जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगने लगे। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे भी। तो वो तुम्हें ये जजमेंट ये देता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है, या उसके कम क्वेश्चन करो, उसकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ाओ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो मुझे लगता है ठीक होगा। मतलब अपनी प्लानिंग में ही जब भी कभी ऐसा होता है तो अपना जो असाइनमेंट है वो थोड़ा रिड्यूस करो। आई थिंक इट इज़ ओके विद यू। ठीक सर। और कुछ नहीं सर, बस इतना। Stay connected with us on YouTube channel Machephy Eduworld and Facebook page Machephy Eduworld to get such informative videos, the problems of students and their solution which they are facing during the JEE preparation। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी एक स्टूडेंट का थोड़ा सा भी फायदा कर सकती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, सोसाइटी ग्रुप में, या अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी शेयर कर सकते हो। करो जिससे बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिले, उनको मोटिवेशन में थोड़ी हेल्प मिले, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनको मिल सके। और वीडियो लेक्चर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक्स।